तो हे गाइस, मार्शल यूनिवर्स सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि लिंदोंग के साथ साथ जितने भी बंदे होते हैं वो सभी के सभी आ चुके होते हैं स्पिरिचुअल पूल से बाहर। और अब वो भी वक्त आ चुका था जब ये लोग जाने वाले होते हैं 100 डायनेस्टीज वॉर के लिए, जिससे कि सिटी लॉर्ड तुरंत ही इन सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और ये बताने लग जाते हैं एंशिएंट बैटलफील्ड के बारे में, जहाँ पर ये पांचों के पांचों बंदे ही जाने वाले थे। वो बताते हैं कि एंशिएंट बैटलफील्ड एक ऐसी जगह है जो कि सदियों से खाली पड़ी हुई एक जगह है, लेकिन खाली पड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि वो की बर्बाद जगह है या बेकार जगह है। वहाँ पर अनगिनत मात्रा में ट्रेजर्स और अनगिनत मात्रा में इनहेरिटेंस छुपे पड़े हैं। जिसके बाद फिर जैसे ही उस जगह को ज्वाइन किया तो सुपर सेक्ट ने तो उन्हीं लोगों के द्वारा अरेंज करवाया जाता है 100 डायनेस्टीज वॉर को, जिसमें अनगिनत डायनेस्टीज हिस्सा लेती हैं वॉर लड़ने के लिए, जिसके अंदर पूरी की पूरी डोंगजोंग टेरिटरी के लोग हिस्सा लेते हैं। वो कहते हैं कि वैसे कहने को तो हमारी ग्रेट यन डायनेस्टी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितने की बाकी के डायनेस्टीज है, लेकिन मुझे इतना तो यकीन है कि मेरी ये जो पांचों ही शेर है, अगर वो साथ में मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की सहायता भी करते रहेंगे तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि ग्रेट यन डायनेस्टी को भी जाना जाएगा एक सुपर पावर के नाम से। इसीलिए सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम लोग यहाँ से जाने वाले हो एंशिएंट बैटलफील्ड में, जिससे कि यहाँ पर जितने भी मास्टर्स होते हैं वो सभी के सभी अपने अपने डिसाइपल्स को सिखाने लग जाते हैं और बताने लग जाते हैं। उनका जो सेक्ट है वो लोग जिस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आ चुकी होती है इन्हीं लोगों के कंधों के ही ऊपर। एल्डर लिन फैन भी लिन लैंगटियन और लिंदोंग से कहते हैं कि अब तुम लोग बहुत ही जल्द यहाँ से पहुंच जाओगे एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के बीच में जो भी मसला होगा उसको साइड में रख के तुम लोग सबसे पहले अपने क्लेन के लिए काम करोगे, क्योंकि फिर तभी जाकर हमारे लिन क्लेन का नाम सबसे ऊपर आ पाएगा। तो वो दोनों ही कहते हैं कि हाँ मास्टर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। तभी लॉर्ड भी यहाँ पर प्रिंस मोलिंग को ये समझाने लग जाते हैं कि तुम वहाँ पर जो कुछ भी प्राप्त करोगे उसका पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ने वाला है हमारी ग्रेट यन डायनेस्टी के ऊपर। इस बात को भी मत भूलना कि तुम असल में प्रिंस हो ग्रेट यन डायनेस्टी के, इसी वजह से तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जितने भी लोग जाएंगे तुम उन सभी के लीडर कहलाओगे, तुम उन लोगों को लीड करोगे। तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में मौका पाना है सुपर सेक्ट में जाने का। मोलिंग कहता है कि बिल्कुल पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी जान लगा दूंगा वहाँ पर जाने के लिए। लॉर्ड कहते हैं कि साथ ही साथ बेटे, मेरी इस बात को भी याद रखना कि तुम्हें वहाँ पर जाकर अच्छे रिलेशन बनाने होंगे लिंदोंग के साथ में, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो कि आज से 3 साल पहले लिंदोंग लिन लैंगटियन के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं था, लेकिन अब ये साफ साफ देख ही सकते हो और तुम ये जानते भी हो कि कल होली स्पिरिट पॉन्ड के अंदर क्या हुआ था, लिंदोंग ने क्या किया था। इसी वजह से मुझे भी यकीन है कि वो हमारी ग्रेट यन डायनेस्टी को बहुत ही सारी मदद भी कर पाएगा। मोलिंग कहता है कि चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इस बात का काफी अच्छे तरीके से ध्यान भी रखूंगा। जिस मोमेंट पर अब तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होने लगता है जो कि यहाँ से इन लोगों को ले जाएगा एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर, जिसको बनाया जा रहा होता है एक फॉर्मेशन के जरिए। जिस फॉर्मेशन की एनर्जी अब जैसे ही नीचे आ जाती है तो लॉर्ड कहने लगते हैं कि सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम लोगों के जाने का वक्त आ चुका है। तो फिर लिंदोंग लिन लैंगटियन सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं उस फॉर्मेशन की तरफ, जो कि यहाँ से इन लोगों को ले जाएगी एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर। और अब ये पांचों के पांचों पहुंच चुके होते हैं उसी फॉर्मेशन के अंदर। तभी जाते हुए लॉर्ड इन लोगों से कहते हैं कि मेरी इस बात को याद रखना कि तुम लोग जैसे ही बैटलफील्ड के अंदर पहुंच जाओगे तो वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ में भी तुम लोगों का मुकाबला होगा, और साथ ही साथ वहां पर और भी बाकी के डायनेस्टीज के स्ट्रॉन्ग मैन भी देखने को मिल जाएंगे, जिनके साथ में भी तुम्हारा मुकाबला हो सकता है, जो कि असल में तुम लोगों का सबसे बड़ा खतरा साबित भी होंगे। जिसके तुरंत बाद अब ये पांचों के पांचों यहाँ से एंटर कर जाते हैं उसी पोर्टल के अंदर, और लॉर्ड ये कहते हैं एंशिएंट बैटलफील्ड में तुम लोग आखिर क्या प्राप्त करते हो ये तुम्हारी किस्मत पे ही निर्भर करता है। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में इन पांचों को ही एंटर करते हुए दिखाया जाता है एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर, जो जगह तो वाकई में काफी ज्यादा वीरान होती है और रूखी सूखी भी नजर आ रही थी। लिंदोंग तभी प्रिंस से कहता है कि क्या हम लोग पहुंच गए, जिससे कि ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और प्रिंस कहता है कि हाँ हम लोग पहुंच चुके हैं एंशिएंट बैटलफील्ड में, जहाँ पर लिंदोंग को आसमान में उड़ते हुए काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट भी नजर आ रहे थे। तभी फिर बारबेरियन सेक्ट का बंदा ये कहने लग जाते हैं कि हाँ बेशक ये जगह है एंशिएंट बैटलफील्ड, क्योंकि तुम लोग भी यहाँ की हवा के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेवन और अर्थ की एनर्जी को महसूस कर पा रहे होगे। लिंदोंग उससे कहता है कि हाँ बेशक यहाँ पर ऐसा है, और तभी उसको आसमान में उड़ती हुई एक फ्लाइंग सिटी नजर आती है, जिसके बारे में वो पूछने लगता है थर्ड प्रिंस यानी कि मोलिंग से। उससे कहता है कि आखिर वो क्या चीज है। तो फिर प्रिंस लिंदोंग को ये बताता है कि असल में उसी को ही कहा जाता है
सुपर सेक्ट, और फिलहाल में हमारे पास में वहाँ पर जाने का कोई भी चांस नहीं है। वहाँ पर जाने के लिए हमें केपेबल बनना पड़ेगा। वो कहता है कि क्योंकि सबसे पहले हम लोग अपनी पूरी की पूरी 1 साल बिताने वाले हैं इसी एंशिएंट बैटल फील्ड के ही अंदर, और इस टाइम पीरियड में जो भी पहुंच जाएगा पावर्स में निर्वाणा के रियल में, उसी के पास में ही ये मौका मिल पाएगा कि वो वहाँ पर ऊपर जा सकता है और ज्वाइन कर सकता है सुपर सेक्ट को, जिससे कि वे पांचों के पांचों सपना देखने लगते हैं सुपर सेक्ट में ज्वाइन होने का। तभी बारबेरियन सेक्ट का दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि वैसे प्रिंस आप तो इस जगह के बारे में बहुत ही ज्यादा कुछ जानते हो। तो मोलिंग कहता है कि ऐसा आखिर हो भी क्यों ना, मैं हूँ एक रॉयल प्रिंस और इस जगह पे ऑलरेडी मेरे काफी सारे एंसेस्टर्स भी आ जा चुके हैं जिन्होंने मुझे ये सारा का सारा ज्ञान दिया, जिन्होंने साथ ही साथ मेरे साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। जिस मोमेंट पर फिर तभी लिटिल शाओयान को कुछ अलग सी आवाजें आने लगती हैं जो कि उसको कान को परेशान कर रहे थे। इसी वजह से वो तुरंत ही चौकन्ना होकर अपने रियल अवतार में आ जाता है और दहाड़ने भी लगता है, क्योंकि अब उसके सामने तुरंत ही आ जाता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इविल बीस्ट, जो नजारा देख के बारबेरियन सेक्ट का बंदा कहने लग जाता है कि मेरे ख्याल से ये तो एक ऑर्डिनरी सा मॉन्स्टर ही है। तो वैसे मिस्टर लिनडोंग आपका ये पालतू इतना ज्यादा गुस्से में क्यों आ रहा है इसको देखकर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नए मॉन्स्टर को देख के थोड़ा सा डर गया हो? जो बात सुन के तभी प्रिंस उसको बताने लग जाता है कि तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एंशिएंट बैटलफील्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई अकेला मॉन्स्टर बहुत ही कम आता है। इस मोमेंट पर तभी ये लोग देखते हैं कि इन लोगों को तो मॉन्स्टर्स के द्वारा चारों तरफ से ही घेर लिया गया था जान से मारने के लिए, जो कि इन लोगों को घेरते ही जा रहे होते हैं और इन लोगों की जान भी खतरे में आ गई थी। लेकिन इतनी आसानी के साथ में ऐसा होगा नहीं। ये सभी के सभी अब जैसे ही अटैक करने के लिए तैयार होते हैं तो प्रिंस कहने लगता है कि मौका आ चुका है फाइट करने का। तो फिर उसी मोमेंट पर लिनडोंग ने तुरंत ही अपने स्पीयर को लेकर आ चुका होता है और सभी के सभी अपने वेपन्स को भी लेके आ चुके थे, जहाँ पर तुरंत ही फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। और जैसे ही एक बीस्ट अटैक करने के लिए आने लगता है लिनडोंग पर, तो उसको पहले से ही निपटा देता है शाओयान। जिसके बाद फिर लिनडोंग ने बाकी के बीस्ट के साथ में मुकाबला करना भी शुरू कर दिया था। और ये फाइट काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ने लगती है। लिनडोंग का स्पीयर बहुत ही ज्यादा गजब का दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ प्रिंस मोलिंग भी कोई कमजोर बंदा नहीं है, वो भी काफी सारे बीस्ट को मार रहा था। जिसके साथ साथ हमें बाकी के मेंबर्स को भी दिखाया जाता है फाइट करते हुए, जो लोग बड़ी ही आसानी के साथ में मिलकर उन सभी बीस्ट को मार गिराते हैं। लिनडोंग अपने स्पीयर को बाहर निकालता है और तुरंत ही वो जो बीस्ट उसने मारा होता है उसके सेंस को लेकर वो बदल लेता है एक छोटी सी पिल के अंदर। लिनडोंग देखता है कि असल में इस छोटी सी पिल के अंदर मौजूद है निर्वाणा की एनर्जी, जिससे कि एक बंदा ये कहने लग जाता है कि वैसे ये फाइट हमारी बर्बाद नहीं गई, कम से कम हमें एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर निर्वाणा तो देखने को मिल ही गया। वो कहने लगता है कि क्या वाकई में एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर इतनी आसानी के साथ में निर्वाणा को प्राप्त किया जा सकता है? जो बात सुन के प्रिंस उसको ये बताने लग जाता है कि हाँ वैसे दिन में ऐसा करना पॉसिबल तो है, लेकिन जैसे ही रात हो जाएगी और जैसे ही अंधेरा हो जाएगा यहाँ पर राज बढ़ जाएगा इविल स्पिरिट्स का, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उनके केवल अपीयर होने से ही हमारी जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप ही सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ उस टाइम पर जो भी मॉन्स्टर्स निकलते हैं वो इतने ज्यादा सुपर वायलेंट और इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि कोई भी नॉर्मल कल्टिवेटर यहाँ पर सर्वाइव तो कर ही नहीं पाएगा रात के समय में। वो बताता है कि भले ही तुम की क्रिएशन रियल्म के भले ही कितने ज्यादा पावरफुल बंदे क्यों ना हो, लेकिन रात के समय में जैसे ही यहाँ पर ग्रुप्स आएगा मॉन्स्टर्स का भरा हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ में अपनी जान को बचाया जा सकता है उन मॉन्स्टर्स के जबड़ों से। इसी वजह से हम लोगों को बच के रहना होगा। तभी वो देखता है कि अभी दिन कितना रह गया है, जिसके बारे में उससे एक बंदा पूछता है अगर तुम्हारा कहना एकदम सही है और हम तुम्हारी बात को मान भी लें तो फिर आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो प्रिंस कहता है कि इस हिसाब से हम लोगों को अपने आप को बचाने के लिए अंधेरा होने से पहले एक शेल्टर ढूंढना होगा सर ढकने के लिए, क्योंकि तभी जाकर रात के अंधेरे में मॉन्स्टर से अपने आप को बचाया जा सकता है, खुद को सर्वाइव किया जा सकता है। इसीलिए इन लोगों का मिशन होता है कि इन्हें सबसे पहले ढूंढना होगा एक शेल्टर को, जिससे कि शाओयान तुरंत ही लिनडोंग के कंधे पर आता है और ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं एक शेल्टर को ढूंढने के लिए। यहाँ तक कि अब तो चलते चलते इन लोगों को शाम भी होने वाली थी और तभी फिर रुक जाता है प्रिंस, क्योंकि उसे अपने सामने एक जगह नजर आई होती है जिसके बारे में लिनडोंग कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जगह कोई एक सिटी हो। जो बात सुन के मानशान कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि फाइनली हम लोगों ने अपनी रात बिताने के लिए एक जगह को ढूंढ ही लिया, लेकिन उन लोगों को क्या पता होता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है। तभी प्रिंस कहता है कि ठीक है यहाँ से जल्दी से आगे चलना शुरू करो, लेकिन इस जगह के अंदर पहुँचने के लिए भी होते हैं 3 दरवाजे और ये लोग जैसे ही पहला दरवाजा पार करते हैं, तो मानशान कहता है कि हम लोग तो इस जगह को एक सिटी समझ रहे थे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो है एक रूइन। तो प्रिंस उससे कहता है कि चलो कुछ नहीं तो हम लोग इस जगह को एक शेल्टर के जैसे तो देख ही सकते हैं। लेकिन अब ये लोग जैसे ही पहुंचे होते हैं तीसरे दरवाजे
के पास में तो वहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे लोग जमा हो चुके थे, जहाँ पर कुछ बंदों के सामने होते हैं कुछ एक और सेक्ट के बंदे जो कि कहने लगते हैं कि यांग चैंग यानी कि इस जगह को हम लोगों ने सबसे पहले ढूंढा था, इसी वजह से ये जगह बिलोंग करती है हमारे होली लाइट डायनेस्टी से। इसी वजह से अगर तुम लोग जाना चाहते हो इस सिटी के अंदर तो इसके बदले में तुम में से हर एक पर्सन को चुकाने होंगे टोटल 10 निर्वाणास, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कोई भी जगह नहीं मिलेगी रुकने के लिए। जिससे कि कुछ बंदे ये कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हम लोग तो तुमसे पहले यहाँ पर आए थे। और वो जो होली लाइट डायनेस्टी का बंदा होता है उसका हमें नाम बताया जाता है जिया हुआंग, जिसका अंदर जाने के लिए कुछ लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया था और वो लोग फोर्सफुली अंदर जाने की कोशिश भी करने लगते हैं। लेकिन इन सभी को रोकने के लिए तभी एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि जैसे ही इन बंदों के ऊपर अपनी पावर्स का यूज करता है तो पहले तो उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में उन लोगों के बॉडी के साथ में ऐसा क्या हो गया, जिसके अगले ही पल जैसे उसने चुटकी बजाई होती है तो वो सभी के सभी बंदे राख में बदल जाते हैं। और ये भी बिलोंग करता है होली लाइट सेक्ट से, जिसका हमें नाम बताया जाता है जिनफैंग, जिसकी पावर्स का नजारा देख के लिंदोंग कहता है कि इसने कितना खतरनाक और क्रूअल मेथड को यूज किया इन बंदों को जान से मारने के लिए। फिर जिया हुआंग आ जाता है जिनफैंग के पास में और उससे कहने लगता है कि सुनिए सीनियर ब्रदर, आपने एकदम सही काम किया उन लोगों के साथ में। तो फिर तभी जिनफैंग ये कहने लग जाता है कि अगर तुम लोग सिटी के अंदर आना चाहते हो तो तुम में से हर किसी को हमारी होली लाइट डायनेस्टी के नियमों का पालन करना ही होगा, क्योंकि अब ये जगह हमसे बिलोंग करती है और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ में भी वही होगा जो कि अभी कुछ देर पहले तुम लोग अपनी आंखों के सामने देख चुके हो कि क्या हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी कमजोर बंदे होते हैं वो सभी के सभी डर जाते हैं कि कहीं उनकी भी जान ना चली जाए। ये जो जिनफैंग होता है वो असल में पहुंच चुका होता है निर्वाणा के हाफ स्टेज में, इसीलिए उन लोगों के मन में ये सवाल आ चुका होता है कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। जिनफैंग कहता है कि जितने भी कमजोर बंदे हैं वो अच्छे तरीके से सबक भी सीख गए होंगे। और ये बात सुनते ही तभी फिर लिंदोंग आगे बढ़ने लगता है उसका मुकाबला करने के लिए, तो फिर उसको रोक लिया होता है प्रिंस मोलिंग ने। वो कहने लग जाता है कि सुनो लिंदोंग, तुम्हारे सामने ये जो बंदा खड़ा है वो निर्वाणा के हाफ स्टेज में पहुंच चुका है, इसी वजह से वो पावर्स में तुमसे कहीं ज्यादा आगे है, इसी वजह से हमें उससे भी पंगा नहीं लेना चाहिए। लिंदोंग को आगे बढ़ता हुआ देखकर तभी जिनफैंग कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बंदे मेरी बात को नहीं मानना चाहते। जो बात सुन के प्रिंस मोलिंग ये कहने लग जाता है कि सुनो लिंदोंग, सबसे पहले हमें जिनफैंग की बात माननी होगी और अंदर जाना होगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रात में, क्योंकि तुम्हें भी ये पता है कि रात के समय में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट का हमला होता है। अगर हम अकेले रुकेंगे तो डेफिनेटली जान से मारे जाएंगे, इसी वजह से सबसे पहले सिटी के अंदर चलो। इसीलिए प्रिंस मोलिंग खुद की और अपने साथियों की कीमत को चुका देता है अंदर जाने के लिए, जिससे कि जिनफैंग इशारा करता है और जिया हुआंग कहने लगता है कि ठीक है, तुम सभी के सभी लोग अंदर जा सकते हो। अच्छा लगा ये देखकर कि कम से कम तुम में से कुछ तो हैं जो कि समझदार है, जिससे कि लिंदोंग अपने साथियों के साथ में अंदर जाने लगता है। लेकिन उसकी नजर तो होती है जिनफैंग के ऊपर, क्योंकि ये जिनफैंग उसकी निगाहों पे चढ़ चुका था। तभी जिया हुआंग कहने लग जाता है कि अब जो कोई भी सिटी के अंदर आना चाहता है वो जल्दी से अपनी अपनी कीमत को चुका दे, जिससे कि सभी के सभी लोग कीमत को चुकाने लगते हैं और अंदर भी आने लगते हैं। जिसके बाद फिर हमें सिटी के अंदर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे के सारे बंदे आ चुके थे और कम से कम ये जगह थोड़ी बहुत तो सेफ होती है बाहर की जगह से। मैंशान कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सिटी की वॉल हमें ज्यादा समय तक बचा पाएगी, क्योंकि वो काफी बुरी तरीके से डैमेज होती है। वो कहता है कि पता नहीं जब बीस्ट का अटैक होगा तो ये कितने ज्यादा समय तक टिक भी पाएगी और आखिर कितने समय तक ये लोग बीस्ट के हमलों से खुद को बचा भी पाएंगे। और इस बात की तो चिंता यहाँ पर मौजूद हर किसी को हो रही थी। और फिर उसी मूवमेंट पर तभी अचानक से ही अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर एक बीस्ट की रोर सुनाई देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बंदे मौजूद होते हैं उन लोगों की बॉडी के ऊपर इविल स्पिरिट हावी होने लगती है, जिससे कि उनकी पावर भी सप्रेस हो जाती है। प्रिंस कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये इविल स्पिरिट तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये देखने वाली और काफी अजीब बात होती है कि इसका असर लिंदोंग के ऊपर नहीं हो रहा था। वो कहने लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कोई भी जरा सी भी कमजोरी फील नहीं हो रही है। जो बात सुनते हैं मिस्टर दाओ उससे कहने लग जाता है कि बेवकूफ हो गई हो क्या, तुम्हारे साथ में तो मैं हूँ, मैं आसानी के साथ में उन इविल स्पिरिट को तुम्हारी बॉडी से निकाल सकता हूँ और तुम्हें कमजोर होने से बचा सकता हूँ। वो कहता है कि एक बार जरा तुम लिन लैंगटन की तरफ भी तो देखो, क्योंकि उसके अंदर भी जो इविल स्पिरिट मौजूद है वो भी सेम वही काम कर रही है जो कि मैं कर रहा हूँ। इसी वजह से तुम्हारी तरह वो भी जरा सा भी कमजोर नहीं पड़ेगा इन इविल स्पिरिट्स की वजह से। तभी फिर बाकी के लोग आगे की स्ट्रेटजीज को बनाने लगते हैं और उसी मूवमेंट पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका हमें नाम बताया जाता है मू होंगलिंग। प्रिंस कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आज की रात हम लोग जिंदा तो बच ही जाएंगे। जहाँ पर तभी अचानक से हलचल होने लगती है और
लिंदोंग कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो बीस्ट का भंवर है वो स्टार्ट होने वाला हो, जहाँ पर काफी दूर से सुनाई दे रही होती है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमन स्पिरिट की आवाज, और दरवाजे के ऊपर मौजूद होते हैं होली लाइटेड डायनेस्टी के बंदे जो कि सेव करने वाले हैं दरवाजे को, ताकि ये जो मॉन्स्टर्स काफी तेजी के साथ में आगे बढ़े चले आ रहे हैं वो अंदर ना जा सके। और अब जैसे ही सामने से आते हुए काफी सारे बीस्ट नजर आते हैं तो फिर तभी जिन फैंग अपने साथियों से कहने लग जाता है कि तैयार हो जाओ, जिससे कि तुरंत इन लोगों ने यहाँ पर बनानी शुरू कर दी होती है एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल शील्ड को, जो कि प्रोटेक्ट करने लगते हैं सिटी के दरवाजे को, जिससे कि जैसे ही सैकड़ों की तादाद में ये जो बीस्ट आ रहे होते हैं वो उससे टकराते ही मारे जा रहे थे, क्योंकि इतनी आसानी के साथ में इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल वॉल को तोड़ना आसान तो नहीं था। लेकिन ये जो बीस्ट होते हैं वो तो इन लोगों की सोच से भी ज्यादा समझदार निकलते हैं, क्योंकि उन लोगों को नजर आ जाती है ये टूटी हुई दीवार जिसके ऊपर से ये चढ़ सकते थे और सिटी के अंदर भी जा सकते थे हमला करने के लिए। यह हुआ कहने लगता है अपने भाई से कि देखो ये कितनी ज्यादा समझदार है, क्योंकि ये शील्ड को पार करके नहीं जा सकते, इसी वजह से ये सिटी के अंदर जाने के लिए दीवार का यूज कर रहे हैं जो कि टूटी हुई है। जिन फैंग से कहता है कि चिंता मत करो, अंदर जो भी बंदे मौजूद हैं थोड़ी मेहनत उन लोगों को भी करने दो, हम लोगों को ज्यादा ध्यान इस सामने वाली जगह को डिफेंड करने के लिए ही लगाना चाहिए। जिसके बाद फिर हम कुछ बीस्ट को देखते हैं जो कि फाइनली पहुंचने ही वाले होते हैं सिटी के अंदर, जहां पर मौजूद बंदे डरने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर आ चुके होते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। वो लोग कहने लगते हैं कि वैसे जिन फैंग ने हमसे कीमत ली थी हमें बचाने के लिए, लेकिन जब हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ रही है अपने आप को बचाने के लिए, फिर आकर उस पैसे का फायदा ही क्या हुआ, क्योंकि अब इन लोगों को चारों तरफ से ही घेर लिया गया होता है हमला करने के लिए, जिससे कि लिंदोंग के साथ साथ सभी के सभी लोग तुरंत के तुरंत ही अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, अपने अपने वेपन्स को लेकर भी आ जाते हैं, जिससे कि अब हमें यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर लिंदोंग फाइट करने के लिए यूज कर रहा होता है अपने बोन स्पीयर को। लेकिन यहाँ पर आ चुके उन बीस्ट की संख्या कम नहीं होती जिनके साथ में फाइट करने में हेल्प कर रहा होता है शाओयान। साथ ही साथ लिंदोंग तो काफी शानदार तरीके से अपने स्पीयर की मदद से स्लैशिंग अटैक्स और उसके भी अटैक्स को यूज कर रहा था, जिसके साथ साथ मैनशान और शेयुन दोनों के दोनों भी बहुत ही गजब तरीके से मार रहे होते हैं बीस्ट को। हम प्रिंस को भी देख पाते हैं जो कि कमजोर होने के बाद भी रुकने वाला नहीं था फाइट करने के लिए, लेकिन वो एक चीज गौर करता है कि वो जैसे ही जितने ज्यादा बीस्ट को मार रहे हैं यहाँ पर उतने ही ज्यादा बीस्ट भी आ रहे हैं। लैंगटियन भी इस काम में अपना पूरा योगदान दे रहा था, और जैसे ही एक बीस्ट अटैक करने वाला होता है लिंदोंग पर, तो उस बीस्ट को लिंदोंग पर अटैक करने से रोक लेती है मु होंगलिंग, जिससे कि फिर लिंदोंग ने बड़ी ही आसानी के साथ में अपने स्पीयर की मदद से उस बीस्ट को जान से मार गिराया था। उसकी हेल्प करने के लिए लिंदोंग शुक्रिया अदा करता है मु होंगलिंग का, लेकिन फिर तभी एक बीस्ट हमला कर देता है मु होंगलिंग के ऊपर, जिससे कि वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और वो बीस्ट अब खाने के लिए जाने वाला था, जिससे कि होंगलिंग को बचाने के लिए सामने आ जाता है बोन स्पीयर वाला लिंदोंग, जिसने बहुत ही शानदार तरीके से अपने बोन स्पीयर का यूज करते हुए उस बीस्ट को जान से मार गिराया था, जो नजारा भी देखने में काफी शानदार लग रहा था। लेकिन इस बीस्ट टाइड के अंदर ये जितने भी बीस्ट आ रहे थे उनकी संख्या कम नहीं होने वाली थी, जिसमें से सैकड़ों बीस्ट तो उस शील्ड से टकरा के ही मारे जा चुके थे, और शील्ड को बनाने में जितने भी बंदे अपने अपने पावर्स का योगदान दे रहे थे अब तो वो भी कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि आखिर वो कितने ही समय तक अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर पाएंगे। और ये नजारा देखते ही तभी जिया हुआंग अपने जिन फैंग भाई से ये कहने लग जाता है कि हमें इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा पावर्स का यूज करना पड़ रहा है, और आप तो ये जानते ही हो कि एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर ईविल्स का राज कितना ज्यादा विशाल है, हम इतनी आसानी के साथ में उन्हें रोक नहीं पाएंगे, और हमारे ये जितने भी डिसाइपल्स हैं अब वो भी ज्यादा समय तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और न ज्यादा पावर्स को यूज कर पाएंगे। जो बात सुन के लिन फैंग कहता है कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए हमें रोक कर रखना ही होगा, जब तक कि सूर्य की पहली किरण नहीं आ जाती तब तक तो हमें रोक कर रखना ही होगा किसी भी हाल में। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग इस बीस्ट टाइड के ऊपर अपनी विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। जिस मोमेंट पर तब ये बीस्ट टाइड जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वहीं से दोबारा से एक बीस्ट की रोर सुनाई देती है, जो आवाज सुनते ही सिटी के अंदर जितने भी बीस्ट जा रहे होते हैं वो सभी के सभी वापस लौटने लगते हैं। जिस आवाज को सुन के जिन फैंग कहने लग जाता है कि इसी स्ट्रेंज रोर ने बीस्ट टाइड को शुरू किया था, और यही आवाज को सुन के ये सभी के सभी बीस्ट भी वापस जाने लगे हैं। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, हम इसका क्या ही मतलब समझे। जिया हुआंग कहता है कि आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया, हमने उन बीस्ट को भगा ही दिया, इसी वजह से अब ये लोग अपनी पावर्स को यूज करना बंद कर देते हैं और शील्ड को भी हटा देते हैं। लिंदोंग और उसके साथी देखते हैं कि यहाँ से फाइनली बीस्ट आना बंद हो चुके हैं, इसी वजह से वो अपनी स्पीयर को डिसअपियर करता है और तुरंत ही उठाने की कोशिश करने लग जाता है मु होंगलिंग को, जो कि पहले तो थोड़ा सोचती है और फिर लिंदोंग को अच्छा बंदा समझ के उसकी मदद ले ही लेती है, जिसको वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए बताती है कि मेरा नाम है मु होंगलिंग, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जो बात सुन के लिंदोंग उससे कहने लगता
कहता है कि नहीं, आपको ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने भी तो मेरी हेल्प की है और मेरा नाम है लिनडोंग। मुहोंगलिंग कहने लग जाते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि अगर आज आप लिनडोंग यहाँ पर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं इन मॉन्स्टर्स के हमले से खुद को बचा पाती या मेरी जान भी बच पाती। जहाँ पर शायन तुरंत ही इन बीस्ट की बॉडी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और इसी बात के बारे में लिनडोंग कहने लग जाता है मिस मू से कि हम लोगों ने फाइनली यहाँ पर आने वाले सभी के सभी बीस्ट को रोक लिया और यहाँ पर आ चुके बीस्ट को भी जान से मार दिया, तो फिर आकर हम लोग क्यों अपनी मेहनत के द्वारा मारे गए इन बीस्ट को बर्बाद होने दें। इसीलिए फिर लिनडोंग तुरंत ही बीस्ट के पास में जाकर उसकी बॉडी से निर्वाणा को बाहर निकालने लगता है, जो कि तुरंत के तुरंत ही पोटलियों में भर के उन लोगों के पास में आ गए थे और यही सेम चीज बाकी के लोग भी कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने काफी सारे बीस्ट को मारा था। इसी वजह से इनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मार्शान कहता है कि चलो मेहनत करने का हमें कुछ ना कुछ फायदा तो हो ही गया, लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाता है जिनफेंग अपने सभी के सभी साथियों में, जो कि इन सभी के सभी बंदों को घेर लेते हैं, जिससे कि ये लोग कहते हैं कि आखिर तुम लोग हमसे चाहते क्या हो। जहाँ पर अब तभी सामने आ जाता है जिनफेंग और वो ये कहने लग जाता है कि मैंने इस बात की तो उम्मीद भी नहीं की थी, तुम लोग इतने ज्यादा खतरनाक बीस्ट के साथ में फाइट करने के केपेबल भी होगे। इसी वजह से अब तभी सामने आता है जिया हुआंग और वो ये कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने यहाँ से जितने भी निर्वाणा अमाउंट को प्राप्त किया है उसको जल्दी से जल्दी आधा हमें दे दो। जो बात सुन के सभी के सभी बंदे शॉक हो जाते हैं। वो ये कहने लगते हैं कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों करें, ऐसा करने के लिए आखिर तुम्हारे पास में कौन सा रीजन है कि हम तुम्हें अपनी आधी मेहनत को दे दें। यहाँ पर ये जितने भी मॉन्स्टर्स मारे गए हैं उन सभी को हम लोगों ने अपनी अपनी मेहनत के बल पे जान से मारा है। जो बात सुन के जिनफेंग कहने लग जाता है कि तुम लोग अभी तक जिंदा केवल हो हमारी ही वजह से, क्योंकि हम लोगों ने अपनी होली लाइट डायनेस्टी की पावर्स की मदद से एक प्रोटेक्शन शील्ड को बना लिया था, जिसकी वजह से अभी तक तुम लोग जिंदा हो। इसी वजह से अब मैं तुम लोगों को केवल दो ही ऑप्शन देता हूँ चूज करने के लिए। पहला ये कि या तो यहाँ से बाहर निकल जाओ, या फिर दूसरा ये कि तुम लोगों ने जो भी प्राप्त किया है उसका आधा हिस्सा हमें दे दो। जिसको जो भी चूज करना है वो जल्दी से करे। लेकिन ये बात सुन के लिनडोंग गुस्से में आ जाता है और वो सामने भी आ जाता है और वो ये कहने लग जाता है कि मैं सीने ठोक के कहता हूँ कि ये जगह तुम्हारे होली लाइट डायनेस्टी की नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारे डायनेस्टी के नियम भी नहीं चलेंगे। तुमने तो फोर्सफुली इस जगह को हथिया लिया जिसका हम लोग मुकाबला भी कर सकते हैं और ये हमने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम आओ अपनी पावर्स का यूज करो और हमें बचाओ। और साथ ही साथ तुम भी इस बात को काफी अच्छे तरीके से जानते हो कि सिटी के अंदर भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आए थे और उन्हें तुम लोगों ने नहीं रोका था, जिनको हम लोगों ने अपनी मेहनत और अपनी ताकत के बल पर ही जान से मारा था। इसी वजह से हम में से कोई भी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। जो बात सुन के जिया हुआंग गुस्से में आ जाता है और वो ये कहने लगता है कि लड़के आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर जिनफेंग के सामने इतनी बड़ी बात करने की। जिससे कि तभी प्रिंस मोलिंग आता है और वो ये कहने लगता है कि लिनडोंग थोड़ा शांत हो जाओ। तो फिर तभी जिनफेंग कहने लगता है कि अच्छा तो इसका नाम है लिनडोंग, लेकिन मिस्टर लिनडोंग तुम ये जो सबसे अलग जा रहे हो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही उसने अटैक कर दिया होता है लिनडोंग के ऊपर, जिसका मुकाबला करने के लिए लिनडोंग भी कहाँ पीछा रहने वाला था, जिसकी वजह से इन दोनों के ही पावर्स के बीच में एक काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग होने लगती है। और लिनडोंग ये कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाऊंगा। और जैसे ये पावर्स का धमाका होता है तो ये दोनों के दोनों काफी पीछे हट चुके होते हैं और लिनडोंग के पावर्स को देख के जिनफेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अटैक करने के लिए रेडी जैसे ही होता है तो फिर तभी दोबारा से सुनाई देने लग जाती है उसी बीस्ट की रॉड। जो सुनते ही तभी जिया हुआंग सामने आता है और वो कहता है कि ब्रदर प्लीज रुक जाइए, क्योंकि अब ये तो आप भी समझ चुके होंगे कि यहाँ पर दोबारा से बीस्ट का टाइड स्टार्ट होने वाला है। जिस बात पर जिनफेंग को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर दोबारा से ऐसा कैसे हो सकता है और इस बार यहाँ पर जो बीस्ट आएंगे उनकी संख्या पहले से ज्यादा होगी और वो और भी ज्यादा पावरफुल भी होंगे। जिनफेंग कहता है कि अगर तुम लोग भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो सिटी को प्रोटेक्ट करने में लग जाओ, जिससे कि अब सभी लोग डर चुके होते हैं कि आखिर उन लोगों को क्या करना होगा। तो फिर तभी लिनडोंग सभी लोगों से ये कहने लग जाता है कि देखो अगर हमें खुद को बचाना है तो हमें भी हेल्प करनी होगी सिटी को बचाने के लिए। तुम लोग भी ये जानते हो कि ये सिटी कई जगह से टूटी हुई है, इसी वजह से हम लोग इस बार की बीस्ट टाइड को रोक नहीं पाएंगे और सभी के सभी ही मारे जाएंगे। इस बार की फाइट में हम में से हर किसी को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर हम लोग बच पाएंगे। जो बात सुन के प्रिंस कहता है कि हाँ लिनडोंग तुमने एकदम ही सही कहा, क्योंकि हमारे पास में भागने का तो कोई भी रास्ता ही नहीं है। अभी मुहोंगलिंग भी सामने आती है और वो कहती है कि मैं मिस्टर लिनडोंग की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम लोग सिटी के बाहर जाएंगे तो वहाँ पर तो मॉन्स्टर्स की संख्या और भी ज्यादा है। इसी वजह से क्यों ना साथ में मिलकर इस जगह को बचाएं, तभी जाकर हमारे बचने के चांसेस बढ़ पाएंगे। इसीलिए वो कहता है कि ठीक है जल्दी से सभी के सभी लोग वॉल के ऊपर चलो। और इस बार की जो बीस्ट वेव होती है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी, जो नजारा जिनफेंग अपने सभी के सभी साथियों के साथ में ही
देख रहा था। जिया हुआंग कहने लगता है कि ब्रदर, इस बार तो बीस्ट की संख्या पहले से काफी ज्यादा है, इसी वजह से इस बार तो हम लोग इतनी आसानी के साथ में उन बीस्ट को रोक नहीं पाएंगे। जहाँ पर अब तभी लिनडोंग और बाकी के सभी लोग भी सिटी की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। जिनफेंग कहता है कि चलो अब क्योंकि तुम लोग भी साथ देने के लिए तैयार हो तो ये कहने में कोई भी बुराई नहीं है कि तुम हमारी होली लाइट डायनेस्टी की हेल्प कर रहे हो। वो कहने लगता है कि अगर तुम लोग वाकई में इतने सारी मॉन्स्टर्स को वापस भेजने में ये रोकने में कामयाब हो गए तो यहाँ पर जितने भी बीस्ट मारे जाएंगे उन सभी के निर्वाणास को तुम लोग खुद से ही अपने पास में रख सकते हो। लिनडोंग कहता है कि वैसे तुम्हें ये बात काफी समय पहले कहनी चाहिए थी। अब मुझे ये बताओ जरा कि आखिर तुम किस तरीके के डिफेंस प्लान पर काम करने वाले हो। जिनफेंग बताता है कि यहाँ पर पहुंचने के लिए उन बीस्ट को 3 दीवारों को पार करना होता है। अगर हम लोग किसी तरीके से सामने वाली 2 दीवारों के ऊपर अपनी ताकत को लगा दें और उन्हें रोकने में पूरी ताकत का इस्तेमाल करें तो हम लोग बीस्ट की तरफ से होने वाले हमले को काफी हद तक कमजोर कर पाएंगे, जिससे कि फिर यहाँ पर जितने भी बीस्ट आएंगे उन सभी को रोकने के लिए हम लोग मौजूद होंगे। जिस तरीके से पहले शील्ड का इस्तेमाल किया था इस बार भी हम लोग वही तरीका ही आजमाएंगे। इसी वजह से पहले वाली जो 2 दीवारें हैं उनकी जिम्मेदारी तो तुम लोगों को ही संभालनी होगी। लिनडोंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और जो सबसे पहले वाली दीवार है उस पर ही सबसे ज्यादा हमला होगा। इसीलिए वो कहता है कि ठीक है, पहले के 2 दीवारों को संभालने का जिम्मा हम लोगों के ऊपर होगा। तभी वो लोग सामने देखते हैं तो यहाँ पर ये बीस्ट की वेव बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही थी। जहाँ पर बीस्ट की संख्या भी कम नहीं होती, वो इस बार हजारों में होते हैं। तभी जिनफेंग जिया हुआंग से कहता है कि तुम अपने कुछ साथियों के साथ में इन लोगों के साथ में जाओगे हेल्प करने के लिए, ताकि इन लोगों को आगे का मुकाबला करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। जिससे कि फिर लिनडोंग अपनी टीम से कहता है कि हमारी जिम्मेदारी होगी पहली दीवार को संभालने की और सेकंड वॉल को संभालने की जिम्मेदारी वो बाकी के बंदों को दे देता है। जिस बात को मानने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं और तुरंत ही जाने लगते हैं सेकंड वॉल के ऊपर। लेकिन जो मुंह होंगलिंग होती है वो लिनडोंग से कहने लग जाती है कि वैसे मैं आपके साथ में जाना प्रेफर करूंगी। लिनडोंग कहता है कि वहां पर ज्यादा खतरा होगा तो होंगलिंग कहती है कि चिंता मत कीजिए मिस्टर लिन, मैं भी काफी अच्छे तरीके से फाइट कर सकती हूँ और इसके बारे में आपको बहुत ही जल्द पता भी चल जाएगा। जिससे कि फिर लिनडोंग तुरंत ही अपने साथियों के साथ में उड़ते हुए पहले वाली दीवार पर जाने लगता है। लेकिन जो जिनफेंग होता है उसने अपने जिया हुआंग को एक प्लानिंग बताई होती है, जिससे कि फिर वो भी यहाँ से निकल जाता है बाकी के लोगों की हेल्प करने के लिए। और अब ये बीस्ट वेव फाइनली पहुंचने वाली होती है सिटी के पहले दरवाजे के पास में, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए और बीस्ट का मुकाबला करने के लिए फाइनली पहुंच ही जाता है लिनडोंग, जिसके साथ साथ बाकी के लोग भी होते हैं और लिन लैंगटेन भी होता है। प्रिंस कहता है कि ये मुकाबला वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। लिनडोंग कहता है कि देखो दोस्तों, अभी हमारे पास मौका है और हमें किसी भी हाल में इन मॉन्स्टर्स को रोकना ही होगा, जिससे कि सारे के सारे लोग अपने अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं स्लैशिंग अटैक्स को करने के लिए। लिनडोंग सबसे पहले यहाँ पर यूज करने लग जाता है अपने डेविल पाम टेक्निक को, जिस केवल एक टेक्निक से उसने काफी सारे बीस्ट को हरा दिया था। प्रिंस भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से काफी सारे स्लैशिंग अटैक्स को करने लग जाता है मॉन्स्टर्स के ऊपर। बारबेरियन सेक्ट के दोनों ही भाई भी कमाल दिखा रहे थे अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए, जिससे कि हमें काफी गजब का एक फाइट सीन दिखाया जाता है। और फिर उसी मोमेंट पर तभी जिया हुआंग का साथी उससे कहने लग जाता है कि वैसे हम लोगों को कब एक्शन लेना होगा। तो जिया हुआंग उससे कहता है कि आकर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, क्योंकि उसका असल में टारगेट तो होता है लिनडोंग, जो कि अपनी पावर्स का कमाल दिखा रहा था। जिनफेंग ने जिया हुआंग से ये कहा था कि जब वो सभी के सभी बंदे अपने अपने पावर्स का यूज कर रहे होंगे बीस्ट को मारने के लिए, तो तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है कि तुम उनकी हेल्प ही कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा असली टारगेट तो होना चाहिए लिनडोंग। इसी वजह से जिया हुआंग अपने साथियों से कहता है कि थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि थोड़े ही समय में ये जो जितने भी पावरफुल बंदे हैं उन सभी की एनर्जी भी तो खत्म हो जाएगी। तो फिर हम लोग उसी मौके का ही फायदा उठाएंगे लिनडोंग को मारने के लिए। और इसी के साथ में यह अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।